गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय
जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय 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 प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सद श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री बरसाना धाम की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. जय श्रील प्रभु। बहुत गर्मी हो रही है। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। यस्याः कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि। जोगीन्द्रदुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। यो ब्रह्मरुद्र नारद भीष्ममुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। तं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनं मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो
मत प्राणनाथस्तु सएव न परः। आलिंगन करके वा अथवा पादरताम चरण में लिपटी हुई पिनष्टु पीस दे धक्का दे माम मुझको अदर्शनान या मुझसे कभी भेंट न करके मर्महता हृदय में दुखी करो तू करे वा अथवा जथा तथा जैसा भी जैसा उनके मन में आवे वैसा वा अथवा विदधातु विधान करें मेरे साथ व्यवहार करें। लंपटः लंपट अनेक स्त्रियों में आसक्त। मत प्राणनाथः मेरे प्राणनाथ तू तो स एव वही है न अपरः अन्य कोई। वे मुझे प्रेम से आलिंगन करें। बोलिए। या मैं उनके चरणों में जब लिपटूं तो मुझे पैरों की ठोकर से मारें, या मुझसे कभी भेंट न करें, मुझे दर्शन न दें और इस प्रकार मुझे दुखी करें, अथवा मुझे दिखा करके मेरे सामने ही अन्य गोपियों से क्रीड़ा करें। उनके मन में जो भी हो वे करें, परंतु मेरे प्राणनाथ तो वही हैं। उनका सुख ही मेरा सुख है। मेरे लिए कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो सर्वप्रथम मैं परमाराध्य परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से श्री श्री राधा श्याम सुंदर में कुछ रुचि उत्पन्न हुई, उनका बहुत बड़ा ऋण है। और वास्तव में श्री राधा रानी और श्याम सुंदर श्री कृष्ण, इनको समझने की जो कुछ भी थोड़ी सी रुचि आई वह उनके संग और प्रवचन से। ऐसे महापुरुष के चरण कमलों में प्रणाम करके मैं उनके परमाराध्य श्री राधा माधव के गुणों को कुछ कहने का साहस कर रहा हूँ। वास्तव में मेरे जैसे तुच्छ विषयाविष्ट व्यक्ति के लिए श्री राधा रानी पर प्रवचन करना यह उचित नहीं है, सर्वथा अयोग्य बात है। परंतु फिर भी श्री राधा रानी की कृपा से ही उनके विषय में कुछ कहने का साहस कर रहा हूँ। श्री राधा रानी वैष्णव समाज में, विशेष करके श्रीपाद निम्बारकाचार्य, श्रीपाद वल्लभाचार्य और परमाचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु और गौड़ीय संप्रदाय, इन सब में बहुत ही सम्मानित हैं श्री राधा रानी।
बहुत बड़ा आदर है। परंतु इसके साथ ही साथ समाज में श्री राधा रानी के प्रति भाव ठीक नहीं है। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि इतिहास में कोई राधा रानी नाम की व्यक्ति हुआ ही नहीं, ये सब कल्पना है। यहाँ तक कि वो भगवान कृष्ण को भी ऐसे कहते हैं, परंतु उनके कहने से कोई मतलब नहीं निकलता है। आजकल तो शोधकर्ताओं की बहुत बाढ़ है, रिसर्च करते, शोध करते और शोध करके अपने कुत्सित मति से यही सब निष्कर्ष निकालते। कभी कभी तो ऐसा प्रश्न होता है कि श्री राधा को श्री कृष्ण क्यों अपने साथ रखे हैं, उनके साथ तो उनका विवाह नहीं हुआ है। और कभी कभी तो यहाँ तक कहते हैं लोग, नहीं, रुक्मिणी को साथ रखना चाहिए, राधा कौन होती है कृष्ण के साथ रहने के लिए। तो इस प्रकार की अटपटांग बातें बहुत लोग सोचा करते हैं, और सोचा ही नहीं करते हैं, बोलते ही नहीं हैं, लिखते भी हैं कई प्रकार से। परंतु श्री राधा रानी परम सत्य हैं और वे श्री कृष्ण स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण में और श्री राधा रानी में कोई भेद नहीं है, एक ही हैं। लीला के लिए दो रूप में कृष्ण बने हुए हैं। श्री कृष्ण रसराज हैं, रस के मूर्तिमान स्वरूप है, और जितना भी रस है जहाँ तहाँ देखा जाता है, भगवान के बहुत से स्वरूप हैं और बहुत सी लीलाएं हैं, उनमें श्री कृष्ण ही काव्य के रूप में या स्फुरणा के रूप में विद्यमान हैं। और श्री राधा रानी भाव स्वरूप हैं, महाभावमय। भाव का अर्थ होता है भक्ति। जितनी भी भक्ति है पूरे अप्राकृत जगत में या इस प्राकृत जगत में, भक्ति वास्तव में श्री राधा रानी का ही स्वरूप प्रकाश है। भक्तों के हृदय में या श्री गोपांगनाओं के हृदय में या लक्ष्मी आदि देवियों के हृदय में जो भी भक्ति है, जो भी भाव है कृष्ण के प्रति, वो राधा रानी के ही महाभाव का किंचित किंचित प्रकाशन है सब जगह। तो राधा रानी महाभाव स्वरूपा हैं और श्री कृष्ण रसराज हैं, सर्वश्रेष्ठ रस, अप्राकृत रस। बहुत से महान आचार्यों ने, भक्तों ने, सदकवियों ने श्री राधा रानी का गुणगान किया है। और गुणगान ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे महान पुरुष हैं जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री उद्धव जी, जिन लोगों ने गोपियों के चरण रज को पाने की अभिलाषा की है, और यदि वह अभिलाषा पूरी होती है तो उस अभिलाषा की पूर्ति से ही वे अपने जीवन को धन्य मानते हैं। जैसे उद्धव जी कहते हैं, आसाम हो चरण रेण जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, या दुस्तजम स्वजन मार्ज पथम च हित्वा, भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतभिर विमिज्ञाम। मैं श्री गोपियों के चरण रज को पाने के लिए यही अभिलाषा करता हूँ कि वृंदावन में मैं कोई गुल्म लता औषधि या तृण बन जाऊं। ऐसा होने से श्री गोपांगनाओं के चरणों की धूल मुझ पर पड़ेगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान के लीला काल में सबसे बड़े विद्वान जो स्वर्ग में बृहस्पति जी से पढ़ने गए थे, सबसे एडुकेटेड, सबसे परम विद्वान श्री उद्धव जी माने जाते हैं, जो भगवान के खास सेक्रेटरी हैं, मित्र हैं। और श्री भगवान ने अपने बिहाफ में उद्धव जी को भेजे थे ब्रज में गोपांगनाओं को समझाने के लिए।
उनकी पीड़ा दूर करने के लिए। और वे उद्धव जी जब गोपांगनाओं के महाभाव को देखे तो उनके चरणों में लौटने लगे, चरण धूलि में लौटने लगे और परम आनंद के साथ कई श्लोक उन्होंने गाया है भ्रमर गीत में, बहुत सुंदर। तो ऐसे उद्धव जी जिन गोपांगनाओं के चरणों की धूलि पा करके अपने को धन्य समझते हैं, उन गोपांगनाओं के मुकुटमणि हैं श्री राधा रानी। और श्री राधा रानी के विषय में बहुत ही सुंदर सुंदर वाक्य रचे गए हैं, उनके नाम बार बार आए हैं। जैसे सर्वमान्य आचार्य हैं आदि शंकराचार्य, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है, उन्होंने उल्लेख किया है श्री राधा रानी का और गोपांगनाओं का अपने रचना में, जो कि सर्वमान्य है। सभी संप्रदाय के लोग, सभी विद्वत समाज सब जगह श्रीपाद शंकराचार्य का आदर कर, ऐसे श्री शंकराचार्य जी भूरी भूरी प्रशंसा किए। और इसके अलावा श्रीपाद वल्लभाचार्य, श्रीपाद निम्बारकाचार्य, श्री हित हरिवंश महाप्रभु और साक्षात स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, और इसके साथ ही परम पूज्य श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद और अन्य भी बहुत से आचार्यों ने, कवियों ने गोपियों के भाव की और श्री राधा रानी के भाव की भूरी भूरी प्रशंसा की है, बहुत महान। तो अन्य शोधकर्ताओं के अनर्गल निष्कर्ष का कोई मतलब नहीं होता है कि कहें कि कल्पना है, ये है, वो है। तो इन आचार्यों ने और महान कवियों ने और परम कुशल लेखकों ने श्री राधा रानी की महिमा पर लेख लिखा है। और श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार तो राधाष्टमी का बहुत बड़ा उत्सव करते थे और हर एक राधाष्टमी पर उनका प्रवचन छपता था, निकलता था। तो वो सब प्रवचन राधा माधव ग्रंथ में भी कुछ रखे गए हैं, राधा माधव चिंतन नामक ग्रंथ हैं। तो ऐसे महान पुरुषों ने श्री राधा रानी का गुण गाया है। और श्री राधा रानी क्या हैं, उनका भाव श्री कृष्ण के प्रति क्या है, इसको तो कहने में श्री ब्रह्मा जी, भगवान शेष नाग आदि भी असमर्थ है वास्तव में। उसको तो केवल श्याम सुंदर समझते हैं और वो भी केवल समझते हैं, कह नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। श्री राधा रानी के अद्वितीय भाव को, महाभाव को श्याम सुंदर समझते हैं और आस्वादन करते हैं, परंतु उसका वर्णन करने में वो भी असमर्थ हैं। ऐसी परम महिमामय श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस है राधाष्टमी, जो कल है। और श्री राधा रानी अपने मूल गांव बरसाने में प्रकट नहीं हुई थी। उस समय उनकी माँ उनके ननिहाल में थी, नानी गांव कहाँ, रावल में, वहीं पर श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। शिक्षाष्टक में भगवान चैतन्य महाप्रभु अंतिम श्लोक में ये बात कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, परंतु भाव उन्होंने राधा रानी का लिया है। और शरीर की कांति, शरीर की अंग कांति अपने नहीं लिए हैं, गोरे वर्ण के हो गए, पीत वर्ण, तप्त कांचन गौरांगी। तो राधा रानी का भाव और राधा रानी के देह की कांति, इसको स्वीकार किया भगवान ने, कृष्ण ने। तो वे राधा रानी के भाव में कृष्ण के प्रति अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।
मैं इसलिए श्लोक कहा कि वास्तव में श्री राधा रानी के उद्गार से ही उनके स्वरूप या भाव का पता लगता है कि श्री कृष्ण के प्रति क्या उनका भाव है, कैसा प्रेम है। तो एक दिन की बात थी कि एक बहुत प्रिय सखी ने राधा रानी से कहा कि हे सखी, जब कृष्ण इतने निर्दय हैं, कठोर हृदय के हैं, तुम इनसे इतना प्रेम करती हो, लोक धर्म, देह धर्म, परिवार धर्म और सारा सब कुछ छोड़ करके तुम कृष्ण पर इतनी आसक्त हो, कृष्ण के लिए इतनी बेचैन रहती हो, और वे इतने निर्दयी हैं कि तुमसे भेंट भी नहीं करते, तुम्हारी कोई चर्चा भी नहीं करते, तो अच्छा है तुम उनको मन से विसार दो, मन से उनको छोड़ दो, तो तुम सुखी हो जाओगी। इस तरह की बात वास्तव में परम प्राण सखी श्री ललिता जी ने कहा था। यह भी एक प्रेम की तरंग है। ललिता जी ऐसे थोड़े कहेंगे कि छोड़ दो, लेकिन लीला में बहुत व्याकुल रहती थी विरह में, तब उन्होंने कहा श्री राधा रानी से कि छोड़ दो। तो जब ऐसा वो कहे कि कृष्ण को छोड़ दो, कृष्ण ब्रज में ही थे, तो वे राधा रानी अपनी प्राण सखी श्री ललिता जी के इस प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। आश्ली सेवा पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनान मर्म हताम करो तो वा जथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना पर। अरे सखी, श्री कृष्ण प्रेम से मेरा आलिंगन करें, हमको प्रेम से मिलें, हमारे साथ गलवाही दे, आलिंगन करें प्रिया कह करके, अथवा मैं जब उनके चरणों में प्रणाम करूं, पाद रताम, उनके चरणों में लिपटूं, तो वे मुझे पिनष्ट, मुझे पैरों की ठोकर से मारें, हमें स्वीकार न करें और यहाँ तक कि मेरे पास कभी आवे नहीं, मुझे भेंट न करें, और इस प्रकार अदर्शन की ज्वाला से, विरह की ज्वाला में हमको दग्ध करें, मर्म हताम करें। या है सखी, वे तो लंपट हैं, मैं मानती हूँ कि अनेक गोपियों से उनका संबंध है, तो मुझे दिखा करके मेरे सामने वे अन्य चंद्रावली आदि गोपियों के साथ विहार करें, जो उनके मन में हो करें, उनका सुख ही सखी मेरा सुख है। मैं कभी भी यह नहीं चाहे कि श्री कृष्ण मेरे ही साथ रहें। तो जथा तथा व विदधातु लंपटो, वे लंपट, वे अनेक गोपियों से संपर्क रखने वाले श्याम सुंदर जैसा चाहे वैसा करें, पर है सखी किसी भी हालत में वे ही हमारे प्राणों के प्राण हैं, हमारे प्राणनाथ हैं, अन्य कोई नहीं। वो चाहे हमको दर्शन दें या न दें, हमसे मिलें या न मिलें, हमसे प्रेम करें या न करें, परंतु हमें उनकी सेवा करनी है, हमें उनको सुखी करना है, हमारे जीवन का यही ध्येय। इस बात में श्री राधा रानी, इस वाक्य से श्री राधा रानी ये भाव प्रकट कर रही हैं। यह है श्री राधा रानी का भाव, और समस्त गोपांगनाओं का, जिनमें स्वसुख वासना नहीं है। इस संसार में देखा जाता है कि जो प्रेम नाम से शब्द प्रयुक्त होता है, प्रेम, लेकिन इस प्राकृतिक जगत में प्रेम संभव है ही नहीं। यहाँ जो भी थोड़ा सा लगाव है, आकर्षण है, वो स्वसुख के लिए। ऐसा देखा जाता है कि कुछ ही दिनों में यह प्रेम, तथाकथित प्रेम भी टिकता नहीं है। श्री नारद जी बताते हैं कि प्रेम वास्तविक वह है जो विध्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी ध्वस्त नहीं होता है। प्रेम टूटने के अनेक कारण उपस्थित होते हैं, जैसे श्री कृष्ण
उपस्थित किए गोपांगनाओं के सामने। मथुरा छोड़ करके चले जाना, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, और अनेक प्रकार से लोक में तिरस्कार गोपियों का होता था। विध्वंस के अनेक कारण उपस्थित हुए, लेकिन फिर भी गोपियों का भाव कृष्ण के प्रति टूटा नहीं, विध्वंस नहीं हुआ। यही है प्रेम की पहचान, जो नित्य वर्धनशील हो, नित्य नवीन हो, बढ़ता जाए। लेकिन इस जगत में देखा गया है कि कोई भी प्रेम, बढ़ने की बात तो अलग रही, दिन पर दिन घटता जाता है, दिन पर दिन घटता जाता है। पति और पत्नी का प्रेम भी दिन पर दिन घटता जाता है, देखा गया। और अब तो आज के युग की बात तो और विशेष हो गई, अभी कुछ ही दिन बीता तब तक डिवोर्स हो गए। यहाँ तो कोई प्रेम का प्रश्न ही नहीं है। जो कुछ भी है प्रेम का चोला पहन करके लस्ट काम कर रहा है। निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण को सुखी करने की वांछा है तो उस वांछा को प्रेम कहते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं उसको प्रेम कहा जाता है। प्रियतम को, श्री कृष्ण को सुखी करने की जो वांछा है, कामना है, वो है प्रेम। और निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है वो है काम। तो ये जब तक प्रेमी अपने इंद्रियों की तृप्ति कर रहा है, कुछ दे रहा है, सुखी कर रहा है, तब तक तो प्रेम बनता है। तो इधर प्रेम प्रेम नहीं है। प्रहलाद महाराज तो इसको कहते हैं तो बनिए का व्यापार है। भगवान से वे स्पष्ट कहते हैं नृसिंहदेव से, बनिए के पास आप जाइए, किसी दुकान पर आपको बैठने को कुर्सी देगा और पूछेगा आप कुछ पिएंगे, कुछ खाएंगे, तो वो इसलिए नहीं कि वो प्रेम है। आप उससे कुछ खरीदेंगे, उसको उसमें कुछ नफा होगा, इसलिए वो ऐसा सत्कार कर रहा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदान चाहता है वो भक्त नहीं है, वो वणिक है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, हे प्रभु मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ इसके लिए नहीं कि आपसे मैं कुछ लूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि कामनाओं का अंकुर मेरे हृदय में कभी उगे ही नहीं, कभी कोई इच्छा हो नहीं। नहीं, संसार में तो जब तक कामना की पूर्ति कोई कर रहा है तब तक तो प्रिय है। अन्यथा अगर कामना की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हुआ, अगर बूढ़ा होने लगा तो स्त्री उससे फिर अंट हो जाती है न, देखा जाता है। इस संसार में कोई प्रेम नहीं है, लस्ट है, काम है वास्तव में। यहाँ तक कि लोक में देखा गया है, सुना गया है, कोई तो स्त्री यहाँ तक मनाने लगती है कि अब राम जी सुन लेते इनकी तो अच्छा होता है, चले जाते तो अच्छा। यहाँ तक कामना होती है। इस संसार में क्या प्रेम हो सकता है? प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता है। श्री गोपांगनाएं प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। ये देना जानती हैं, कृष्ण से लेना नहीं। यद्यपि यह बात नहीं है कृष्ण देते नहीं हैं, वे अनंत प्रतिदान करते हैं अपने, लेकिन फिर भी जितना प्रेम, जितनी सेवा गोपांगनाएं करती हैं उतनी मात्रा में श्याम सुंदर नहीं कर पाते हैं, तो वे अपने को ऋणी स्वीकार करते हैं। न पारे हम निर्वद्ध सयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायु सापिव। मैं कभी भी देवताओं की आयु तक आप लोगों की सेवा करता रहूं, आपके प्रेम की प्रतिक्रिया करूं, प्रतिदान करूं, फिर भी मैं समर्थ नहीं हूं। मैं आपके प्रेम का सदा ऋणी हूं। और आप अपने साधु भाव से ही, शुद्ध भाव से ही हमको उऋण कर सकती हो। ये गोपांगनाओं का सहज भाव है। श्री राधा रानी कहती हैं
कि आमी कृष्ण पद दासी तेहू रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसात किवा नादेन दर्शन जारेन अमार तन मन तभु तेहो मोर प्राणनाथ। हे सखी, मैं कृष्ण के चरण कमल की दासी हूँ। आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि। मैं जानती हूँ कि श्याम सुंदर रसराज हैं, आनंद के घनीभूत स्वरूप हैं। उनके साथ होना, उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम पाना, यही सबसे बड़ा सुख है। तो वे सुख के राशि हैं। आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसात। वे मेरा आलिंगन करें, मेरे साथ ही रहें, अपने साथ मुझे रखें, गलवाही दें, हमसे प्रेम करें। किवा ना दिन दर्शन, अथवा वे मुझे दर्शन न दें। जारे न हमार तनु मन, हमारे तन और मन दोनों को जला दे विरह की ज्वाला में। तभु तेहो मोर प्राणनाथ। फिर भी श्री कृष्ण हमारे प्राणनाथ, प्राणनाथ है, हमारे प्राणों के नाथ हैं, परमानंद घन हैं। सखी है सुन मोर मने र निश्चय, किवा अनुराग करे किवा दुख दिया मारे, मोर प्राणेश कृष्ण अन्य नाय। वे हमारे प्राणेश हैं, हमारे प्राणों के आनंद दाता हैं, मूर्तिमान रस हैं, मूर्तिमान आनंद हैं और हमारे प्राणों के श्रृंगार हैं। कुछ भी करे सखी, ये मेरा निश्चय है। सखी है सुन मोर मने र निश्चय, हमारे मन का निश्चय है। ऐसे कभी कभी मैं अपने प्रियतम के विषय में कहती हूँ कि कपटी है, कितव है, तो इसका अर्थ यह नहीं है सखी कि मैं कृष्ण को छोड़ दूँ। सखी है सुन मोर मने र निश्चय, किवा अनुराग करे किवा दुख दिया मारे, मोर प्राणेश कृष्ण अन्य नाय। कृष्ण हमारे प्राणेश हैं। ये निश्चय है राधा रानी का। कहते सुन मोर मने र निश्चय। और इसके बाद कहती हैं चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक की व्याख्या करते हैं, वही इसके वक्ता भी हैं। तो यह किवा तेहो लंपट सठ धृष्ट सुकपट। मैं जानती हूँ कि वे लंपट हैं, धृष्ट हैं, सठ हैं, धोखा देने में प्रवीण हैं, चिटिंगबाज हैं और सुकपट, कपट में अत्यंत प्रवीण हैं। मुझे दिखा करके वे अन्य नारीगणों के साथ क्रीड़ा करें। मोरे दीते मन प्रीड़ा तार सने करे क्रीड़ा। मुझे दुख देने के लिए मेरे सामने वे क्रीड़ा करें। अथवा यह भी कर सकते हैं वे कि उन गोपियों को दुख देने के लिए उनके सामने ही मेरा आलिंगन करें, हमारे साथ विहार करें। तो जो कुछ भी करे वे हमारे प्राणनाथ। ये बात श्री राधा रानी कहते हैं। यहाँ तक कहती हैं कि यदि कृष्ण अन्य गोपी की कामना करते हैं और उस गोपी से उनको सुख मिलता है और इसीलिए उस गोपी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर के सतृष्ण रहते हैं, तो मैं उसके घर जाऊंगी, उसके पैर पर गिरूंगी और हाथ पकड़ करके लाऊंगी और कृष्ण के साथ उसको कहूंगी रहने के लिए। तभी मेरे प्राणों में उल्लास होगा, मेरे सुख का उल्लास होगा। मैं कभी स्वप्न में भी सखी नहीं सोची कि कृष्ण से मुझे सुख मिले। मैं उनको सुख देने के लिए हूँ। और मोर सुख सेवने कृष्णेर सुख संग में अतएव देह देव दान। मेरा सुख क्या है सखी? मोर सुख सेवने, मेरा सुख है कृष्ण की सेवा। कृष्ण के सेवन में मेरा सुख है और कृष्णेर सुख संग में,
और कृष्ण का सुख है मेरे संगम में। वे मुझे जब आलिंगन करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, तो मैं जानती हूँ उनको बहुत सुख प्राप्त होता है। लेकिन मैं किस चीज़ से सुखी रहती हूँ? मोर सुख सेवन है, उनके सेवन में मेरा सुख है। कृष्णेर सुख संग में अतएव देह देव दान, कृष्ण मोरे कांता कही करी कहे मोरे प्राणेश्वरी, मोर है दासी अभिमान। कृष्ण मुझे कहते हैं, श्री राधे तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो। लेकिन सखी मैं कभी भी ऐसा नहीं मानती हूँ कि मैं कृष्ण की प्राणेश्वरी हूँ। मोर है दासी अभिमान, मेरे मन में तो यही रहता है कि मैं कृष्ण की दासी हूँ। कृष्ण की सेवा करना ही मेरा सुख है। बहुत सुंदर वाक्य है, मोर सुख सेवन है, कृष्णेर सुख संग में अतएव देह देवदान, कृष्ण मोरे कांता करी कहे तुम्हें प्राणेश्वरी, मोर है दासी अभिमान। तो कृष्ण जिस गोपी को पसंद करते हैं उससे संगम कराना, उनसे मिलाना कृष्ण को, यही हमारा काम है सखी। मैं यही चाहती हूँ वे सुखी रहें। और इस विषय में श्री राधा रानी उदाहरण देती हैं, कुष्ठ विप्र रमणी पतिव्रता शिरोमणि, पति लागी कैल वेश्यार सेवा, स्तंभिल सूर्यर गति जियाइल मृतपति, तुष्ट कैल मुख्य तीन देवा। एक उदाहरण देती हैं राधा रानी। एक कथा है, एक पौराणिक कथा है। एक ब्राह्मण की पत्नी थी, पूर्ण पतिव्रता शिरोमणि, कुष्ठी विप्र रमणी पतिव्रता शिरोमणि। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं श्री राधा रानी के भाव में। तो श्री राधा रानी कहती हैं, ब्राह्मणी थी पतिव्रता शिरोमणि, पति भक्तों में सबसे श्रेष्ठ। तो उसका पति कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। कुष्ठ रोग, गलित कुष्ठ, शरीर में नख आदि सब गल गए, शरीर में सब जगह घाव पीभ हो रहा। तो ऐसा वो पति था, फिर भी यह पतिव्रता शिरोमणि। तो उसके पति के मन में एक बार कामना हुई, उस गांव में जो बहुत सुंदरी वेश्या थी उसका संग करने। क्या आश्चर्य की बात है, गलित कुष्ठ रोग है, फिर भी कुष्ठ कोई काम वासना को खत्म कर दे, ऐसी सामर्थ्य इसमें नहीं होती है। किसी भी रोग में ये शक्ति नहीं है कि वो काम वासना को नष्ट कर दे। कामुकता थी, वो चाहता था संग करना वेश्या। तो यह पतिव्रता शिरोमणि थी, अपने पति को सुखी करना ही उसके जीवन का ध्येय था। तो राधा रानी कहती हैं कि कुष्ठी विप्र रमणी पतिव्रता शिरोमणि, पति लागी कैल वेश्यार सेवा। तो वह पतिव्रता स्त्री वो गई वेश्या के पास और उससे उसने विनय किया कि तुम हमारे पति की इच्छा पूरी करो, वे तुम्हारा संग चाहते हैं। सुनते ही वेश्या सो हम गए कि ये कैसी मांग है। वो परम सुंदरी वेश्या और ये कुरूप कुष्ठ रोग से ग्रसित ब्राह्मण, उसने नकार दिया। परंतु यह नित्य ही उसकी सेवा करने जाने लगी। पतिव्रता स्त्री जाकर वेश्या की सेवा करती थी, उसका घर द्वार लिपना पटना जो कुछ था। ब्राह्मणी थी और पतिव्रता शिरोमणि पर वेश्या की सेवा की, उसको पानी देना, भोजन बना देना, जो कुछ करना वो करती रहती थी। तो इसकी सेवा से वो प्रसन्न हो गई वेश्या। कही ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा हो कुछ कहो। तो उसने कहा कि मैं अपनी सेवा के रूप में तुमसे पगार वेतन इतना ही चाहती हूँ कि तुम एक बार मेरे पति के साथ संग करो। तो इसने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तुम उसको मेरे घर लाओ।
वास्तव में उस समाज में जाना लोग सुनते उस वेश्या को कि ये इसने कुरूप कुत्सित रोगी से संग कर रही है, तो अन्य लोग उसको छोड़ देते, नहीं जाते उसके पास। इस डर से उस वेश्या ने कहा कि तुम अपने पति को मेरे यहाँ लाओ, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगी। तो ये स्वाभाविक बात थी। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी गई और अपने पति को अपने कंधे पर बैठा करके वेश्या के पास ले जाने लगी। ये बिल्कुल सत्य कथा है, शास्त्र की कथा है। अपने पति के पास ले जा रही थी, रात्रि का समय था, दिन में ले नहीं जा सकती थी, क्योंकि दिन में उसने कहा था बेशक दिन में मत लाना, नहीं तो कोई देखेंगे, रात्रि में लाना है। तो रात्रि में ले जा रही थी। उसी समय एक ऋषि को राजा ने सूली पर चढ़ा दिया था। चोरों के साथ तो पकड़े गए थे, चोर चोरी किए कहीं पर, लेकिन वे छिप गए एक साधु के आश्रम में, मांडुक्य जी के आश्रम में छिप गए। तो राजा के सिपाही पुलिस घूमने लगे, कहाँ चोर गए, तो चोर को पकड़े उस आश्रम में। तो वो लोग समझे कि यही बोस है, ये सरदार है। उनको पता नहीं था कि चोर यहाँ छिपे, तो उनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। तो सूली पर चढ़े थे और ले जा रही थी ब्राह्मणी अपने पति को वेश्या के पास, तो देखी नहीं, रास्ते में उनका पैर टच कर गया, वो महात्मा का पैर टच कर गया। तो क्रोध में हो गए, उनको बहुत दुख हुआ और वो कही कौन है, किसने हमको धक्का दिया है, सूरज के उदय होते ही मर जाएगा। ये साफ हो गया। अपने पति को ले जा रही थी सुखी करने के लिए, लेकिन अब साफ हो गया कि असमय में मर, सूरज के उगते ही मर जाएगा। तो वह पतिव्रता स्त्री, उसका तो हृदय कांप गया, वो बहुत दुखित हुई सुन करके कि पति सूर्योदय होने पर मर जाएंगे। तब उसने अपने पतिव्रत का बल लगाया। उसने कहा कि यदि स्वप्न में भी मेरा मन किसी पुरुष में न गया हो और अपने पति में ही रचा पचा हो, इन्हीं को मैं सुखी करने का संकल्प रखती हूँ और कुछ भी मेरे मन में न हो, तो आज से सूर्योदय नहीं होगा। एक तरफ एक महात्मा की तपस्या का बल साफ हुआ, सूर्योदय के बाद मरेगा। दूसरे तरफ एक सतीव्रता पतिव्रता सती नारी का देखिए बल। उसने कहा कि यदि मैं अपने पति के अलावा किसी के प्रति कभी सोचा भी नहीं, चिंतन नहीं किया हो, तो मेरा मन भी कभी नहीं गया हो, तो सूर्य भगवान न उगे, तो सूर्योदय बंद हो गया, सूर्य का उगना बंद हो गया। चारों तरफ हल्ला हो गया, सूर्य नहीं उग रहे हैं, सूर्य नहीं उग रहे हैं। लोग अपनी घड़ी देख रहे थे क्या हो गया। हल्ला हुआ कि पतिव्रता नारी ने रोक दिया सूरज की गति को। तब सब लोग भगवान विष्णु के पास, ब्रह्मा जी के पास और भगवान शंकर के पास पहुँचे, देवता लोग। ये क्या हुआ, कुछ उपाय किया जाए। तब उस पतिव्रता स्त्री के यहाँ भगवान और ब्रह्मा जी और शिव जी आए, भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी, और उनके साथ सारे देवता आए। तो उसने भगवान को प्रणाम किया। उस स्त्री ने कहा, तो भगवान ने कहा कि बेटी तुम सूर्य को उगने दो, सारा काम धंधा ठप हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया। होगा कि नहीं। तो भगवान ने कहा, श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी के साथ ही वे कहे कि अच्छा ऐसा करो, सूरज को उगने दो और तुम्हारा पति मर जाएगा, लेकिन इसके बाद तुरंत ही हम जीवित कर देंगे। कोई बात नहीं, एनी हाउ उसको अपना पति चाहिए। तो भगवान की व्यवस्था की गई। वहीं पर तीनों थे। तुष्ट किया मुख्य तीन देवा, तुष्ट कैला मुख्य तीन देवा। उस पतिव्रता
नारी ने अपने पतिव्रत धर्म से तीनों भगवान को, ब्रह्मा जी को, विष्णु और शिव जी, विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो सूर्योदय हुआ, पति मर गया, उसके बाद तुरंत ही भगवान अपनी कृपा दृष्टि से जीवित कर दिए। और जीवित नहीं किया, पूरा कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। वो कामदेव के समान ब्राह्मण सुंदर हो गया, युवक सुंदर, फर्स्ट क्लास का, भगवान की कृपा से। देखिए पतिव्रत धर्म का बल। उस स्त्री ने अपने पति प्रेम से पति को पुनः रोग मुक्त कर लिया और दीर्घ जीवन प्रदान किया। भगवान ने बहुत दिन तक जीने का वर दिया। तो राधा रानी यही उदाहरण देती हैं कि कुष्ठी विप्र रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लग कैल वेश्यार सेवा स्तंभिल सूर्यर गति जियाल मृत पति तुष्ट कैल मुख्य तीन देवा। इस तरह उसने जीवित किया और भगवान को संतुष्ट किया। इसके बाद राधा रानी कहते हैं, कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण, हृदय ऊपरे धरो, सेवा करी सुखी करो, यही मोर सदा रहे ध्यान। कृष्ण मोर जीवन, हे सखी कृष्ण हमारे जीवन हैं। कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मेरे प्राण धन है। कृष्ण मोर प्राणेर प्राण, कृष्ण हमारे प्राण के भी प्राण हैं। हृदय ऊपरे धरो, सेवा करी सुखी करो, यही मोर सदा रहे ध्यान। मैं उनको हृदय में बसाए रहूं, उनकी सेवा करके सुखी करूं। सदा मेरा ध्यान एकमात्र यही रहता है कि किसी भी तरह से कृष्ण को सुखी करना है, कृष्ण को सुखी करना है। कांत सेवा सुखपुर, संगम है तो सुमधुर। प्रियतम की सेवा संगम से और अतिशय सुमधुर है। कृष्ण का संग मुझे मिले या न मिले, मुझे आलिंगन आदि मिले या न मिले, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। इसकी अपेक्षा उनकी सेवा में अनंत गुना सुख है। कांत सेवा सुखपुर, पूर माने बाढ़, कांत की सेवा करने का सौभाग्य मिले, यही आनंद समुद्र में बाढ़ है। और संगम है तो सुमधुर, वो संगम से आलिंगन आदि से विशेष अधिक आनंदमय है, सुमधुर। ताते साक्षी लक्ष्मी ठाकुराणी, हे सखी इसमें श्री लक्ष्मी जी साक्षी हैं। प्रियतम के साथ कभी भी उनका आलिंगन संग आदि नहीं देखा जाता है। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, तो उस दृष्टि से कभी कभी वो चले भी जाते हैं, वैकुंठ से अवतार लेते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। रहते भी हैं एक ही साथ, प्राय देखा जाता है कभी कभी। नित्य लीला में तो नित्य ही साथ हैं, श्री लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, शेष सज्जा पर भगवान शयन करते हैं। पर लक्ष्मी जी का एक ही काम देखा जाता है कि वे हमेशा सेवा में रहती हैं। या तो झाड़ू देती हैं भगवान के घर में, तृतीय स्कंद भागवत में लिखा गया है कि वे जब झाड़ू देती हैं प्रियतम नारायण के घर में, साफ करती हैं, दीवार साफ करती हैं, शीशा साफ करती हैं, तो कभी कभी स्फटिक मणि में अपने को देखती हैं, अपना चेहरा दिखाई देता है। तो श्री लक्ष्मी जी कभी कभी सोचती हैं कि हमारे इसी मुख को भगवान चूमते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान कभी कभी उनका चुंबन करते हैं, आलिंगन करते हैं। लेकिन प्रायः ये देखा जाता है कि लक्ष्मी जी सेवा में ही रहती हैं। ताते साक्षी लक्ष्मी ठाकुराणी, ठाकुरानी लक्ष्मी हमेशा सेवा में रहती हैं। और आप लोगों ने चित्र में देखा है, श्री जी कभी, लक्ष्मी जी कभी आलिंगन दिए हुए कृष्ण का नहीं दिखाई देती हैं, मान भगवान नारायण का आलिंगन दिए हुए बहुत कम, प्राय चरण दबाते हुए, चरण संवाहन करते हुए लक्ष्मी जी। भगवान के नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी ऐसे बैठे हैं, भगवान से सज्जा पर शयन किए हैं, और श्री लक्ष्मी जी अपने प्रियतम के
चरण संवाहन में रहते हैं, चरण सेवा करते हैं। नारायण हृदय स्थिति तबु पाद सेवाय मति, सेवा करे दासी अभिमानी। यद्यपि भगवान उनसे इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने उनको बसने के लिए कहाँ स्थान दिया है? नारायण हृदय स्थिति, नारायण के हृदय पर उनको आसन दिया है। इतना तो प्रेम कोई आदमी कर ही नहीं सकता है। भगवान इतना प्रेम करते हैं लक्ष्मी जी से कि हृदय पर स्थान दिए हैं। परंतु लक्ष्मी जी का प्रेम देखिए भगवान के प्रति कि वे वक्षस्थल पर न रह करके चरण में ही बैठी रहते, चरण सेवा करती हैं। नारायण हृदय स्थिति तबु पाद सेवाय मति, पाद सेवाय मति, चरण सेवा में ही उनकी मति लगी रहती। सेवा करे दासी अभिमानी, वे अपने को भगवान की प्रिया नहीं मानती हैं, वे अपने को दासी मानती हैं। यही भाव रहता है। तो इसी प्रकार हे सखी, भले कृष्ण हमसे प्रेम करें, हमको प्रिया कहें, प्राणेश्वरी कहें, लेकिन मोर है दासी अभिमान। मेरा तो यही भाव रहता है कि मैं उनकी दासी हूँ, मुझे ये सेवा करनी है। तो इस पर प्रश्न होता है कभी कभी, तुम क्यों कठोर बोलते हो कृष्ण को? कभी कभी क्यों ऐसा कठोर बोलती हो कृष्ण को? जब ऐसे बोल रही हो कि मैं दासी हूँ, ये हूँ, तो श्री राधा रानी कहती है कि वास्तव में कभी कभी मैं क्रोध करती हूँ और क्रोध में ताड़न भर्सन भी करती हूँ। तो हे सखी, मैं जानती हूँ कि इससे हमारे प्रियतम श्याम सुंदर अधिक सुख का अनुभव करते हैं। कभी कभी तो तुम मानती भी नहीं, नहीं। ताड़न भर्सन करने से, कुछ देर नहीं बोलने से वे अधिक सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए मैं रोष करती हूँ और अल्प साधन में ही फिर मान का त्याग कर देती हूँ। देखा हो कभी कभी मैं बहुत थोड़े से साधन, थोड़े से मनाने से ही मैं मान जाती हूँ। तो वो एक दूसरा फेज है प्रेम का, मान करते हैं। मान से रस वृद्धि होती है, श्याम सुंदर इसको पसंद करते हैं। वैसे एक बार तो राधा रानी ने महामान किया तो श्याम सुंदर मनाते मनाते बिल्कुल हार गए। तो सूरदास जी ने एक पद लिखा है कि श्री राधे इतो श्रम तबहु नाही भयो, इतना परिश्रम मुझे मान मनाने में जो हुआ, ये तो कभी भी परिश्रम नहीं हुआ। मैं थक गया तुमको मनाने में। तो वो कहते हैं कि मैं हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को टांग करके लाया रसातल से, लेकिन उस समय भी इतना मेहनत नहीं पड़ा जितना तुमको मनाने में मेहनत पड़ गया। हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद की रक्षा किया, लेकिन नृसिंह अवतार में भी इतना भारी परिश्रम नहीं पड़ा। जब हमारे भक्त देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तो मैं इतना भारी बोझा मंदराचल उठाया अपनी पीठ पर, समुद्र मंथन कराया, लेकिन फिर भी उस समय इतना परिश्रम नहीं हुआ इस समय जितना परिश्रम पड़ रहा है। कभी कभी महामान होता था तो उसे ये समझना चाहिए कि ये महासुख दान की योजना थी। श्री कृष्ण इससे अधिक सुखी होते हैं। तो कृष्ण को सुख देने के लिए ही मान करती हैं। तो यह श्री राधा रानी का प्रेम है। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार उदाहरण दिया करते थे गोस्वामी तुलसीदास के दोहावली से प्रेम करता है। मेघ बरसी परुष पाहन पयद पंख करे टुक टुक, तुलसी कुछ पल है। बादल कभी कभी पानी नहीं देता है चातक को। चातक जिसे पपीहा कहते हैं, पीऊ 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 प्रियतम प्रियतम कह करके वो बादल की तरफ ही देखता है। और पानी अगर बादल से डायरेक्ट बरसता है तब तो पीता है, नहीं तो नहीं पीता है। यद्यपि पृथ्वी पर सरोवर, नदियाँ, समुद्र भरे पड़े हैं,
लेकिन चातक कभी एक बूंद भी पानी धरती का नहीं पीता है, और जब पीता है तब वर्षा का पानी। तो वह पी पी रटता रहता है, बादल की तरफ देखता रहता है। तो बादल पानी बरसावे चाहे न बरसावे, यहाँ तक कि बादल कभी पानी न बरसा करके सीधे ओला बरसाता है, पत्थर बरसाता है। और चातक का चोंच और पंख टुक टुक हो जाता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह सत्य है। आजकल तो चातक दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है चातक। पपीहा कहते हैं उसे, वो रटते हैं। तो वो रटता रहता, बादल से इतना प्रेम है कि उसी का पानी चाहेगा। तो बादल कभी कभी कठोर पत्थर बरसा देता है, ओला बरसा देता है, पंख टुक टुक होता है, लेकिन फिर भी चातक कभी भी अन्य जल की कामना नहीं करता है, और उसे बादल का कभी दोष दिखाई नहीं देता है। एक दोहा में तुलसीदास जी लिखते हैं, चढ़त न चातक चित कबहू प्रिय पयोध के दोष, तुलसी प्रेम पयोधि को ताते नापन जोग। चातक के मन में कभी भी पयोध के प्रति, मेघ के प्रति दोष दृष्टि नहीं होती, कभी दोष नहीं देखा बादल का। जब बादल कभी गरजता है, पत्थर बरसाता है, वज्रपात करता है, लेकिन फिर भी चातक के मन में मेघ के प्रति दोष दर्शन नहीं हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि वास्तव में प्रेम पयोधि का कोई नाप है और न जोक है। प्रेम समुद्र की कोई थाह नहीं है, और न तो कोई वजन कर सकता है उसका। नाप न जोक, नाप नहीं है, जोक नहीं। इस प्राकृत जगत में, एक प्राकृत पक्षी में भी इस प्रकार का प्रेम देखा जाता है। एक घटना है कि बधो बधिक पड़े पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट मरतम लगी न खोच। एक बार की बात है, एक चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बादल की तरफ मुख किया था और जा रहा था उड़ता हुआ। तब तक बधो बधिक, एक बहेलिया चातक को बाण का निशाना बनाया, मार दिया। तो चातक गिरा। तो कहाँ गिरा? परे पुण्य जल, बहुत पवित्र जल में गिरा, बहुत पवित्र नदी में, श्री गंगा जी में गिरा। परंतु गिरते समय भी उलटी उठाई चोंच, अपने चोंच को उल्टा उठा करके रखा आकाश के तरफ कि कहीं गंगा का पानी मेरे भीतर ना चला जाए। कभी किसी नदी का पानी नहीं पिया था, सरोवर का नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मरते 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 दम तक भी चातक के प्रेम रूपी वस्त्र पर खरोच भी नहीं आया, खरोच नहीं आया। इतना प्रेम है उसे बादल से। बताइए, मरते समय गंगा जी का पानी भी मुख में न चला जाए। बध्यो बधिक पर्योपूर्ण जल, उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट मरतम लगी न खोच। मरते समय भी खोच नहीं, खोच लगना समझते हैं ना कपड़ा में। अगर यह प्रेम एक कपड़ा है तो उस पर खरोच भी नहीं लगने दिया। मरते समय, और तो मर ही जाएगा, और तो पानी में गिरा है तो वहाँ भी पानी नहीं पी रहा है और बहलिया बाण मारा है, पर देख रहा है अपने प्रियतम मेघ के तरफ। तो इस तरह ये श्री राधा रानी का प्रेम है। ऐसे श्री राधा रानी का प्रेम चातक की तरह है, यह कहना अपराध हो जाएगा। श्री राधा रानी का प्रेम तो अद्वितीय है, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। परंतु इस संसार में उनके प्रेम को समझने के लिए एक उदाहरण चातक का दिया जा रहा है। एक बार एक चातक उड़ रहा था तो थक गया।
बिल्कुल थक गया उड़ने में। तो एक पेड़ दिखाई दिया, पेड़ दिखाई दिया तो उस पर बैठे थे दूसरे पक्षी, तो वे पुकारने लगे उसको, आओ आओ इस पर आराम कर लो, आराम कर लो, उड़ा नहीं जा रहा है, हाँफ रहा है, पंख भी नहीं हिलाया जा रहा था, थक गया था। तो वो लोग कहे कि यहाँ पर आओ, बैठ लो, आराम कर लो, इसके बाद उड़ान भरना। तो वो आया बैठने के लिए, ऊपर मेघ के तरफ ही अपना मुख किए था। तो बैठने के लिए जब आया निकट, तो देखा कि वो नदी के किनारे वो वृक्ष जन्म लिया है। तो वो कहे बैठे बैठे, तो कहते नहीं 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 नहीं, यह वृक्ष किसी नदी के पानी को पी करके बड़ा हुआ है, डायरेक्ट मेघ का पानी इसने नहीं पिया है। वो पता लगा गंगा जी के किनारे वो वृक्ष था, लेकिन वो सरिता का, नदी का पानी पी करके बड़ा हुआ है, इसलिए उस पर नहीं बैठे, उस पर नहीं बैठे। वो मर गया, वो बैठा नहीं उस वृक्ष पर। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रजेर विशुद्ध प्रेम, गाय है इस पद अंत में कि ब्रज के इस विशुद्ध प्रेम को भगवान चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं, और पद की व्याख्या भी स्वयं के पदे कैल अर्थेर निर्बंध। इस पद में चैतन्य चरितामृत के चैतन्य महाप्रभु इस पद के अर्थ का निर्बंध किए हैं। बहुत सुंदर भाव है इस श्लोक की व्याख्या में, पूरा पद रचा गया है। तो इस प्रकार श्री राधा रानी के चरण कमलों में यही कातर प्रार्थना है कि वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर के प्रति थोड़ा सा प्रेम दान करें, और उनके श्री राधा रानी के भक्तों से, वैष्णवों से ये प्रार्थना है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार राधाष्टमी के दिन श्री राधा रानी की वंदना करते थे, जो प्रसिद्ध श्लोक हैं, उसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। एक श्लोक में कहा गया है, राधा सुधा निधि का वाक्य है, जस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्था धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि जोगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। भगवान श्री कृष्ण जोगीन्द्र दुर्गम गति हैं। बड़े बड़े योगी भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं, उनके हृदय में उनके स्फुरना तक नहीं हो पाती है, दर्शन नहीं होता है। जोगीन्द्र से तात्पर्य है भगवान शिव, सनकादिक, नारद जी आदि। जोगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, ये मधुसूदन भगवान श्याम सुंदर योगियों के लिए भी परम दुर्लभ हैं, जोगेश्वरों के लिए भी परम दुर्लभ है। परंतु ऐसे भगवान अपने को धन्याति धन्य मानते हैं कब? जब श्री राधा रानी के वसनांचल, साड़ी के अंचल की हवा को पाते हैं। श्री राधा रानी के जस्य कदापि वसनांचल खेल न था, जब श्री राधा रानी का दुपट्टा या साड़ी का छोर फहराता है हवा में, और मान लीजिए श्री कृष्ण पूरब के तरफ हैं और श्री राधा रानी पश्चिम के तरफ है, और पश्चिम हवा चल रही है, पूरब की तरफ हवा जा रही है, तो राधा रानी के वसन अंचल दुपट्टा फहराने से या आंचल फहराने से हवा आंदोलित होती है, या हवा के द्वारा वो आंदोलित होता है,
तो राधा रानी के वसनांचल को छू करके चलने वाला वायु जब श्याम सुंदर को लगता है, तो उस वायु का स्पर्श पा करके श्याम सुंदर अपने को धन्याति धन्य मानने लगते, कृतार्थ माने। धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ माने। उस परम धन्य हवा के संपर्क से श्याम सुंदर अपने को कृतार्थ मानी, अपने को अर्थकृत मानी। अपने को ऐसा मानते हैं कि मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। राधा रानी के आंचल की हवा लगने से श्याम सुंदर अपने को धन्याति धन्य मानते हैं। तो ऐसे वृषभानु नंदिनी के उस दिशा को भी नमस्कार मैं करता हूँ जिधर राधा रानी खड़ी है, जिधर वो खड़ी उस दिशा को भी मैं प्रणाम कर। वृषभानु भुवो दिशेपि, वृषभानु नंदिनी के उस दिशा को भी, जिस साइड में वे हैं, जिस ओर हैं, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो बरसाने के तरफ प्रणाम कर रहा और श्याम सुंदर नंदगांव के तरफ हैं। जो भी जहाँ भी हों, पवन के लिए ही हरिवंश महाप्रभु कहते हो धन्याति धन्य पवन। जो पवन राधा रानी के आंचल को छू करके चलता है वो पवन धन्य है, धन्याति धन्य है। और उस पवन का स्पर्श करके मधुसूदन अपने को कृतार्थ मानते हैं, धन्य मानते हैं। यह है महिमा राधा रानी की। और यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद दे भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुष से तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तम राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। जो भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ब्रह्मा, शिव, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि और भीष्म पितामह आदि मुख्य जिनमें है, ऐसे महान पुरुषों के द्वारा सहसा न आलक्षित, लक्षित नहीं होते हैं। उनके अभिप्राय कोई नहीं समझ पाते हैं, दर्शन भी नहीं हो पाता है। ऐसे दुर्लभ भगवान श्याम सुंदर को भी सद्यो वशीकरण चूर्ण मनन शक्ति, मन ऐसे दुर्लभ और महान श्याम सुंदर को वश में करने के लिए एक अद्भुत शक्ति वाला चूर्ण है, उसको पा करके श्याम सुंदर वश में हो जाते हैं। वो क्या चूर्ण है? राधिका चरण रेणु। श्री राधिका चरण रेणु से वे भी वश में हो जाते हैं। शब्द वशीकरण चूर्ण मनन अनंत शक्ति, अनंत शक्ति है श्री राधा रानी के चरण धूलि में। ऐसे चरण धूलि से श्याम सुंदर वश में हो जाते हैं, अर्थात वे कामना करते हैं श्री राधा रानी के चरण कमल की। बैठ देखो दुरो यह बैठ पलोटत राधिका पायन, कैसे है पद? देखो दुरो यह कुंज कुटीर में बैठी पलोटत राधिका पायन। रसखानी जी कहते हैं ना कि भगवान को समझना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े संत महात्मा भी उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, चिंतन भी होना कठिन होता है। तो कहाँ रहते हैं, क्या स्वभाव है, क्या कर्म है, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ लोग तो इसीलिए उनको अलख निरंजन कहते हैं। जो पता ही नहीं चलता है तो क्या करें लख सकते ही नहीं है, चिंतन कर ही नहीं सकते। लेकिन रसखानी जी कहते हैं कि देखो देखो वहाँ कुंज कुटीर में, वृंदावन के कुंज कुटीर में, सेवा कुंज में, निधिवन में वो बैठ करके वो ब्रह्म है जिसके विषय में बड़ा ज्ञान कठिन है, वो राधिका के चरण दबा रहा है। बैठ पलोटत राधिका पायन। देखना हो तो सेवा कुंज में देखो, दुनिया में खोज कर क्या करोगे और जगह ब्रह्म नहीं मिलेगा। वैदग्धि सिंधु अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु रमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु में हृदय के सिंधु। श्री राधा रानी वैदग्ध के समुद्र हैं, अनुराग रस के एकमात्र सिंधु हैं।
वात्सल्य के सिंधु हैं और अति सांद्र कृपा के सिंधु हैं, लावण्य के सिंधु हैं, अमृत छवि रूप के सिंधु हैं। ऐसे श्री राधिका केल सिंधु हैं, श्याम सुंदर के साथ नित्य विहार करती रहती हैं, वे हमारे हृदय में स्फुरित हों। राधा नाम सुधा रसम रसई तुम जिह्वास्तु में बिहवला, ये मनोरथ है। श्री राधा रस सुधा, राधा नाम सुधा रसम, श्री राधा रानी के नाम राधा, राधा नाम सुधा रस को रसईतुम, पान करने में मेरी जिह्वा हमेशा बिह्वल रहे, तत्पर रहे, उत्सुक रहे, हमारी जिह्वा पर सदा राधा नाम विराजता रहे। पादौ तद पद कांकितासु चरताम वृंदावनो बीथिसु, और हमारे दोनों चरण सदा श्री राधा रानी जहाँ घूमी हैं, श्री राधा रानी जिस वृंदावन की बीथियों में घूमी हैं, पग पग में राधा रानी के चरणों की छाप है, उन्हीं स्थानों में, उन्हीं कुंजों में, गलियों में, बीथियों में, ब्रज की बीथियों में, वृंदावन की बीथियों में हमारे चरण घुमा करें और हमारा यह हाथ सदा राधा रानी की सेवा करता रहे, हृदय में उन्हीं के चरण कमल का ध्यान रहे। तत्कर्मैव करह करोत हृदयम तस्याः पदम ध्यायता तद भावोत्सवतः परम भवतु में तत्प्राण नाथे रति। और श्री राधा रानी के भाव के उत्सव से मेरा हृदय हमेशा प्रभावित रहे और ऐसा ही प्रेम उनके प्राणनाथ में, श्याम सुंदर में हमारा हो, यही श्री राधा रानी से प्रार्थना है। इस प्रकार श्री राधा सुधा निधि में बहुत सुंदर बातें कही गई हैं श्री राधा रानी के विषय में। रसिक भक्तों को, सुधी जनों को ऐसे दिव्य ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जिनको पढ़ने से श्री राधा रानी की महिमा का कुछ ज्ञान होता है और उनके भाव का दर्शन होता है, तब हृदय में रस का संचार होता है। ये सब ग्रंथ देखने योग्य हैं और विशेष करके उन महानुभावों वैष्णवों की शरण लेनी चाहिए जिन्होंने श्री राधा श्याम सुंदर को समझा है और उनके बारे में लिखे हैं, बोलते रहते हैं। श्री राधाष्टमी के शुभ अवसर पर श्री राधा रानी के गुणों का वर्णन यही मुख्य विषय है। इस समय तो भक्तजन अपने अपने भावों के अनुसार श्री राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं, यह हम लोगों का सौभाग्य है। हरे